नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री रिसर्च पर। आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं को गिरने से किसान भाई कैसे बचा सकते हैं। गेहूं में अगर फसल गिर जाती है तो लोजिंग उसे कहते हैं। तो लोजिंग होने के कारण कौन-कौन से प्रभाव फसल पे पड़ते हैं? सबसे पहले तो उपज में कमी आ जाती है, दानों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, पुअर ग्रेन क्वालिटी हो जाती है। दूसरा, कटाई में भी कठिनाई आती है। फिर इसके साथ-साथ इंसेक्ट पेस्ट जो बीमारी कीड़े की समस्या बढ़ जाती है, फफूंद रोग का या कीड़े लगने की संभावना उसमें ज़्यादा रहती है। दाने झड़ जाते हैं, इसके साथ-साथ ग्रेन की भी स्प्राउटिंग हो जाती है क्योंकि दानों में नमी आ जाती है। इसके अलावा भंडारण क्षमता भी घट जाती है। यह एक खेत है जिसमें ये गेहूँ पूरी तरह से लोजिंग हो गई है। वीडियो में भी आपको यही दिखाया गया कि पकाई के टाइम में बारिश हो जाने की वजह से गेहूँ पूरी तरह से नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम स्प्रे कर सकते हैं और यह स्प्रे क्लोरमिक्वेट क्लोराइड 2 ml प्रति लीटर के साथ-साथ टेबुकोनाज़ोल 1 ml प्रति लीटर, दोनों का अलग-अलग घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। एक स्प्रे आपको करना है 50 से 55 दिन पर और दूसरा स्प्रे करना है 75 से 85 दिन पर। पहला स्प्रे बिजाई के 50 से 55 दिन बाद कर सकते हैं, जिसे पहली नोड पर भी कहते हैं। दूसरा स्प्रे आप बिजाई के 75 से 85 दिन बाद कर सकते हैं, जिसे झंडा पत्ती अवस्था भी कहते हैं या फ्लैग लीफ स्टेज कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जिस गेहूँ में बिजाई अक्टूबर अंत में या नवंबर पहले हफ्ते में हो, केवल उन्हीं अवस्था में, उन्हीं गेहूँ में ही आप स्प्रे करें। 15 नवंबर के बाद बोई गई गेहूँ में आप बिल्कुल भी इस चीज़ का स्प्रे ना करें। यह कैसे काम करता है? जैसे कि ये 3 ट्रीटमेंट हैं T7, T8, T9। इसमें यह जो 0 से पहली इंटरनोडल लेंथ है, उसकी दूरी को कम करता है, उसकी हाइट को कम कर देता है। 1 से 2 वाली इंटरनोडल लेंथ है, उसको भी कम कर देता है। 2 से 3 वाली है, उसकी भी रिडक्शन कर देता है हाइट की। तो इस तरह से यह इंटरनोडल लेंथ की दूरी को कम कर देता है, जिससे पौधों की हाइट कम रह जाती है और उनमें गिरने की समस्या कम रहती है। तो इस तरह से आप स्प्रे कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।